नीड स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग एमडीसी सोशियोलॉजी का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न देखेंगे। प्रश्न हमारा है समाजशास्त्र का अर्थ, परिभाषा, प्रकृति एवं विषय क्षेत्र का वर्णन करें। तो जो आपको प्रश्न दिख रहा है समाजशास्त्र का अर्थ, परिभाषा, प्रकृति एवं विषय क्षेत्र, इससे संबंधित आपके एग्जाम में कोई भी प्रश्न आ जाए, इसको एग्जाम में आप अच्छी तरह से लिख करके आओगे, क्योंकि यह फिक्स है कि यह प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाला है। तो इसको एक बार अच्छी तरह से सुन लीजिएगा, वीडियो को देख लीजिएगा, एकदम फिक्स है कि एग्जाम में आप अच्छी तरह से लिखोगे। तो पहला हेडिंग आपको क्या देना है, समाजशास्त्र का अर्थ देना है। समाजशास्त्र, जिसे अंग्रेजी में सोशियोलॉजी कहा जाता है, इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग फ्रांसीसी विचारक ऑगस्ट कॉम्ट ने 1838 में किया था। तो यहाँ तक पहले आप लोग समझ लो, समाजशास्त्र को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, सोशियोलॉजी कहते हैं। इस शब्द का प्रयोग यानी सोशियोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम फ्रांसीसी विचारक ऑगस्ट कॉम्ट ने 1838 में किया था। जो ऑगस्ट कॉम्ट है, इन्हें समाजशास्त्र या जो सोशियोलॉजी है इनका जनक माना जाता है। तो इन्होंने ही 1838 ईस्वी में सर्वप्रथम सोशियोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे, समाजशास्त्र जिसे अंग्रेजी में सोशियोलॉजी कहा जाता है, इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ऑगस्ट कॉम्ट ने, जिन्हें समाजशास्त्र का पिता कहा जाता है, इन्होंने 1838 ईस्वी में किया था। आगे आप लोग यहाँ पर देखिए, सोशियोलॉजी दो शब्दों, पहला सोशियस जो एक लैटिन शब्द है और दूसरा लोगोस जो एक ग्रीक शब्द है से मिलकर बना है। यहाँ आप लोग फिर से समझ लो, सोशियोलॉजी दो शब्दों, पहला सोशियस जो एक लैटिन शब्द है और दूसरा लोगोस जो एक ग्रीक शब्द है, उसी से मिलकर बना है। देखो यहाँ पर आगे, सोशियस का अर्थ समाज है और लोगोस का अर्थ विज्ञान है। इस प्रकार से समाजशास्त्र का अर्थ समाज के विज्ञान से है। तो इसको एक बार अच्छी तरह से आपको समझना है। पहले यहाँ पर आप लोग देखो, जो समाजशास्त्र है इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, सोशियोलॉजी कहते हैं। सोशियोलॉजी दो शब्दों, पहला सोशियस जो एक लैटिन शब्द है, दूसरा लोगोस जो एक ग्रीक शब्द है से मिलकर बना है। सोशियस का अर्थ समाज होता है और लोगोस का अर्थ विज्ञान होता है। इस प्रकार से वह विज्ञान, ठीक है, वह विज्ञान जो समाज का अध्ययन करता है समाजशास्त्र कहलाता है। इस प्रकार से आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है, इनको नोट कर लीजिए। देखते हैं हम लोग अगला। देखो आगे यहाँ पर दिया हुआ है, दूसरे शब्दों में वैसा शास्त्र या विज्ञान जिसमें समाज और उसमें रहने वाले मानव के संबंधों, सामाजिक सांस्कृतिक रीति रिवाजों, पर्यावरण, धर्म, भाषा, संस्कृति, रहन सहन आदि का अध्ययन किया जाता है, समाजशास्त्र कहलाता है। तो अभी हम लोगों ने समझा कि जो सोशियोलॉजी है, जो समाजशास्त्र है, इसमें समाज का विज्ञान है। तो समाज का विज्ञान है तो समाज का अध्ययन होगा। जैसे समाज का अध्ययन कैसे होगा, उसमें जो मानव रहता है उसका अध्ययन किया जाएगा, उसका जो सामाजिक सांस्कृतिक रीति रिवाज है, धर्म, भाषा, संस्कृति है, रहन सहन है, कैसे वे जीवन यापन करते हैं, इन सब का अध्ययन किया जाता है समाजशास्त्र में। तो इसे ही समाजशास्त्र कहा जाता है। तो इसको भी आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे, इसको देख लीजिए एक बार और अच्छी तरह से। देखते हैं अगला हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट आपको देना है समाजशास्त्र की परिभाषा। अगला पॉइंट आपको क्या देना है, समाजशास्त्र की परिभाषा। तो जो भी समाजशास्त्र का परिभाषा है, इसमें आपको 2 से 4 विद्वानों की परिभाषा लिख देना है, या कम से कम 3 परिभाषा लिखना है। तो पहला दिया हुआ है, ऑगस्ट कॉम्ट के अनुसार, जो समाजशास्त्र के पिता कहा जाते हैं, समाजशास्त्र के जनक कहा जाते हैं। ऑगस्ट कॉम्ट को क्या कहा जाता है, समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है। इनके अनुसार समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था और प्रगति का विज्ञान है। जो ऑगस्ट कॉम्ट है, इनके अनुसार समाजशास्त्र क्या है, सामाजिक व्यवस्था और प्रगति का विज्ञान है। अगला आप लोग देखो, दूसरा है ऑर्डम के अनुसार समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो समाज का अध्ययन करता है। ऑर्डम के अनुसार क्या है, समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो समाज का अध्ययन करता है। तो परिभाषा एकदम सिंपल है, इसको एक बार पढ़ना है, आपको दिमाग में ढुक जाएगा। देखते हैं अगला हम लोग। देखो तीसरा परिभाषा हॉब्स हाउस के अनुसार दिया हुआ है, इनको आप लोग देख लो। हॉब्स हाउस के अनुसार समाजशास्त्र की विषय वस्तु मानव मस्तिष्क की व्याख्या करना है। तो जो हॉब्स हाउस है, इनका क्या मानना है, समाजशास्त्र की विषय वस्तु मानव मस्तिष्क की व्याख्या करना है। अगला आप लोग देखो, चौथा परिभाषा दिया हुआ मैक्स वेबर के अनुसार। इनके अनुसार समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो सामाजिक कार्यों की व्याख्या करते हुए उनको स्पष्ट करने का प्रयास करता है। तो जो मैक्स वेबर, इनका क्या मानना है, समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो सामाजिक कार्यों की व्याख्या करते हुए उसको स्पष्ट करने का प्रयास करता है। तो जो भी मैं आपको परिभाषा बता रहा हूँ, इनको रट लेना है आपको एग्जाम में, तभी आप लिख पाओगे। अगला आप लोग देखो, मैकाइवर के अनुसार। पांचवा क्या दिया हुआ है, मैकाइवर के अनुसार समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का जाल है, अर्थात मैकाइवर ने समाजशास्त्र को सामाजिक संबंधों का जाल माना है। तो जो मैकाइवर है, इनका क्या मानना है, जो समाजशास्त्र है यह सामाजिक संबंधों का जाल है। ठीक है, तो जो भी मैंने परिभाषा आपको यहाँ पर बताया, 5 ठो बताया है, तो एग्जाम में कम से कम आपको 3 परिभाषा लिख देना है, तभी एग्जाम में आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो इनको लिख लीजिएगा। देखते हैं अगला हम लोग।
देखो नेक्स्ट पॉइंट आपको देना है समाजशास्त्र का उद्देश्य। इसका उद्देश्य क्या है, यहाँ पर आप लोग देखो, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, अतः मानव समाजों के विभिन्न क्रियाकलापों, उनके सामाजिक सांस्कृतिक रीति रिवाजों, पर्यावरण के साथ पारस्परिक संबंधों, सामाजिक मूल्यों तथा उनके समक्ष आने वाली प्रमुख समस्याओं के अध्ययन ही समाजशास्त्र का मुख्य उद्देश्य है। तो देखो जो मनुष्य है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यानी मनुष्य समाज में रहता है, मैन इज सोशल एनिमल। तो जो मनुष्य है वह समाज में रहता है, तो समाज में वह क्या क्या करता है, उनको जीवन यापन करने के लिए विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप करना पड़ता है, रोजगार पाने के लिए काम करना पड़ता है, उनके कई सामाजिक सांस्कृतिक रीति रिवाज होते हैं, पर्यावरण के साथ उनका संबंध होता है, और भी बहुत सारे होते हैं जो मतलब बहुत सारी उनको समस्या भी होती है। तो इन सभी समस्याओं का अध्ययन ही समाजशास्त्र का प्रमुख उद्देश्य है। तो इनको पढ़ना है आपको, एक बार अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यह था समाजशास्त्र का उद्देश्य। नेक्स्ट पॉइंट आप लोग क्या दीजिएगा, समाजशास्त्र की प्रकृति। तो इनको देखो आप लोग, चूंकि मानव एक सामाजिक प्राणी है, मानव का विकास समाज में रहकर ही संभव है। मानव और समाज दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं, किसी एक की अनुपस्थिति होने पर दूसरे का अस्तित्व संकट में आ सकता है। अतः समाज और उसमें रहने वाले मानव का अध्ययन ही समाजशास्त्र की प्रकृति को दर्शाता है। तो यहाँ पर आप लोग समझो, पहले देखो जो मनुष्य है सामाजिक प्राणी है, इसको अभी हम लोग देख लिए, और इसका विकास जो है वह समाज में रहकर ही विकास संभव है, यानी कि वह जंगल में रहे चाहे कहीं भी रहे, उसका एक यदि समाज है तभी उसका विकास संभव होगा, वरना नहीं होगा। तो मनुष्य क्या है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, उसका विकास समाज में रहकर ही संभव है। जो मानव है और समाज है दोनों में घनिष्ठ संबंध है, यानी मनुष्य यदि समाज में रहेगा तभी उसका विकास होगा, या फिर यदि समाज होगा तभी मनुष्य अच्छी तरह से विकास कर पाएगा। तो दोनों में क्या है, घनिष्ठ संबंध है। यदि मानव नहीं होगा तो समाज नहीं होगा, और समाज नहीं होगा तो मानव भी नहीं होगा। तो समाजशास्त्र की प्रकृति क्या है, जो समाज है उसमें जो रहने वाले मनुष्य हैं, इसका परस्पर अध्ययन ही समाजशास्त्र की प्रकृति को दर्शाता है। ठीक है, आगे आप लोग देखो, यहाँ पर आगे यहाँ पर दिया हुआ है, इस प्रकार से समाजशास्त्र की प्रकृति न केवल समाज और मानव के संबंध का, बल्कि वे सभी मानवीय और प्राकृतिक गतिविधियां जो मानव से संबंधित है का अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ पर मैंने जो बताया आपको, इनको आप अच्छी तरह से समझ लो। देखो जो समाजशास्त्र है, समाजशास्त्र में समाज और उसमें रहने वाले मनुष्यों का अध्ययन किया जाता है। तो यह केवल यहीं तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके अंतर्गत वे सभी मानवीय और सामाजिक गतिविधियां आता है जो मानव से संबंधित है। जो भी गतिविधियां मानव करता है समाज में रह करके, उन सभी चीज़ों का इसमें अध्ययन किया जाता है। यही मानव शास्त्र की प्रकृति को दर्शाता है, समाजशास्त्र की प्रकृति को दर्शाता है। तो इनको समझ गए होंगे। ठीक है, इनको पढ़ लीजिए एक बार अच्छी तरह से। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट आपको देना है समाजशास्त्र का विशेष क्षेत्र, यानी जो सोशोलॉजी है, जो समाजशास्त्र है, इसमें किसका अध्ययन किया जाता है, किन चीज़ों को सम्मिलित किया जाता है, उसको आपको बताना है। तो यहाँ पर आप लोग देखो, प्रारंभ में समाजशास्त्र का विशेष क्षेत्र बहुत ही निम्न था, लेकिन जैसे जैसे मानव का विकास होते गया इसका विशेष क्षेत्र भी बढ़ता गया। वर्तमान समय में सामाजिक भूगोल, यहाँ पर सामाजिक भूगोल नहीं होगा, यहाँ पर समाजशास्त्र होगा। वर्तमान समय में समाजशास्त्र का अध्ययन निम्न रूपों से किया जाता है। तो प्रारंभिक समय में जो समाजशास्त्र था, इसका जो विशेष क्षेत्र था, इसका विशेष क्षेत्र बहुत ही कम था, लेकिन जैसे जैसे मनुष्य का विकास होते गया, समय बढ़ता गया, वैसे वैसे इसका विशेष क्षेत्र भी बढ़ता गया। तो वर्तमान जो समय है, इसमें जो समाजशास्त्र है, इसमें कई विषयों को सम्मिलित किया जाता है। उनको आप लोग देखो। पहले देखो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट आपको क्या देना है, समाजशास्त्र का स्वरूप, यानी जो समाजशास्त्र का विशेष क्षेत्र है, इसमें पहला क्षेत्र क्या है, समाजशास्त्र का स्वरूप का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत समाजशास्त्र के विभिन्न विद्वानों द्वारा प्रस्तुत परिभाषाएं, समाजशास्त्र की विषय वस्तु, विषय का विकास, अध्ययन की उपागम या तरीके, समाजशास्त्र से संबंधित प्रमुख संकल्पनाएं आदि का अध्ययन किया जाता है। तो जो समाजशास्त्र का पहला विषय क्षेत्र है, इसमें समाजशास्त्र के स्वरूप का अध्ययन किया जाता है। इसका स्वरूप क्या है, तो जो विद्वान है समाजशास्त्र के बारे में, इनका क्या परिभाषाएं हैं, उन्होंने इस विषय वस्तु के बारे में क्या बताया है, इसका विकास कैसे हुआ, इसके अध्ययन के कौन कौन तरीके हैं, और इससे जो भी संकल्पनाएं विद्वानों ने दिया है उसका अध्ययन किया जाता है। तो यह समाजशास्त्र का पहला विषय क्षेत्र था, समाजशास्त्र का स्वरूप का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट आप लोग देखो, दूसरा पॉइंट आपको देना है मनुष्य और समाज, यानी जो समाजशास्त्र का विशेष क्षेत्र है, इसमें मनुष्य और समाज का अध्ययन किया जाता है। इनको देखो आप लोग। इसके अंतर्गत मानव के उद्भव एवं विकास, समाज की उत्पत्ति, समाज के प्रकार, सामाजिक विशिष्टताएं, मानव प्रजातियों की उत्पत्ति, प्रसार और उनकी विशिष्टताएं तथा मानव और सामाजिक संबंधों इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। तो जो समाजशास्त्र का विशेष क्षेत्र है, इसमें मनुष्य और समाज का जो संबंध है, उनके संबंधों का अध्ययन किया जाता है। मनुष्य का कैसे उत्पन्न हुआ, उनका कैसे विकास हुआ, समाज किस प्रकार से आया, उन सभी चीज़ों का इसमें अध्ययन किया जाता है। तो यह दूसरा विशेष क्षेत्र था। नेक्स्ट आप लोग देखो, बहुत ही सिंपल परिभाषा है, आप केवल इसको याद रखिएगा, मनुष्य और समाज, यानी जो समाजशास्त्र का विशेष क्षेत्र है उसमें मनुष्य और समाज का अध्ययन किया जाता है। इतना ध्यान में रहेगा ना, उसके बाद आप एग्जाम में अच्छी तरह से लिख लोगे। ठीक है,
तो अगला देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट आपको क्या देना है, समाज और पर्यावरण, यानी जो समाजशास्त्र का विशेष क्षेत्र है इसमें समाज और पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है, इतना याद रखना आपको। इसमें हम लोग देखेंगे इसके अंतर्गत मानवीय समाज, पर्यावरण, पर्यावरण शिक्षा, संसाधन उपयोगिता, सामाजिक विकास तथा समाज और पर्यावरण के अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। तो जो समाजशास्त्र है इसके अंतर्गत क्या होता है, समाज और जो उसका पर्यावरण के साथ संबंध है, क्या क्या संबंध है उनका अध्ययन किया जाता है। जैसे पर्यावरण से संबंधित शिक्षा दिया जाता है, संसाधन का उपयोग किस प्रकार से करना है, समाज का विकास किस प्रकार से होगा, इन सभी चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। क्योंकि जो संसाधन है कहीं न कहीं प्राकृतिक है, और प्राकृतिक मतलब पर्यावरण होता है, तो जो मनुष्य है उनको तो कहीं न कहीं अपना जीवन यापन चलाने के लिए संसाधन की ज़रूरत होगा। तो इसके अंतर्गत जो मनुष्य है समाज में, ठीक है, उनका पर्यावरण के साथ किस प्रकार से संबंध है इसका अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट आप लोग देखो, चौथा विषय क्षेत्र दिया हुआ है समाज और संस्कृति, यानी जो समाजशास्त्र है इसमें समाज और संस्कृति का अध्ययन होता है। इसको देखो आप लोग, इसके अंतर्गत किसी भी समाज में प्रचलित सामाजिक सांस्कृतिक रीति रिवाज, उनके धर्म, संस्कृति, खान पान, रहन सहन, सांस्कृतिक विकास तथा सामाजिक सांस्कृतिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। तो जो समाजशास्त्र है इसके अंतर्गत समाज और उस समाज में जो भी सांस्कृतिक रीति रिवाज है, धर्म है, रहन सहन, खान पान है, इन सभी चीज़ों का अध्ययन होता है। तो यह चौथा विषय क्षेत्र था, इनको भी समझ गए होंगे। नेक्स्ट आपको देना है सामाजिक संगठन। तो समाज में बहुत सारे के संगठन होते हैं, तो इनका भी अध्ययन किया जाता है समाजशास्त्र में। तो इनको देखो आप लोग, इसके अंतर्गत सामाजिक संरचना, सामाजिक व्यवस्था, भाषा, धर्म, जाति, प्रजाति, व्यवसाय, समुदाय, प्रशासनिक व्यवस्था इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। तो एक समाज में कई प्रकार के संगठन होते हैं, जैसे भाषा का संगठन हो गया, धर्म का हो गया, विभिन्न प्रकार की प्रजातियों का संगठन हो गया। तो इन सभी संगठनों का अध्ययन इसमें किया जाता है समाजशास्त्र में। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। देखो छठा पॉइंट आपको देना है सामाजिक समस्याएं और नियोजन, यानी कि एक समाज में बहुत प्रकार के समस्याएं रहती है, तो उनका नियोजन किस प्रकार से किया जाए, वे कौन कौन सी समस्याएं हैं, उन सभी समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। यहाँ पर आप लोग देखो, इसके अंतर्गत सामाजिक कुरीतियाँ, अपराधों, सामाजिक विकास के अवरोधों व उनके समाधान हेतु सुझाव और प्रयासों का अध्ययन किया जाता है। तो देखो, जो समाज है, समाज में बहुत सारी समस्याएं होती है, जैसे बहुत सारे कुरीतियाँ हो गया, जैसे बाल विवाह हो गया, अपराध हो गए हैं, बहुत सारे अपराध भी लोग करने लगे हैं समाज में रह करके। इसके अलावे जैसे सामाजिक विकास में क्या क्या बाधाएं हो रही, उन सभी का अध्ययन किया जाता है, उसका समाधान किस प्रकार से किया जाता है, इन सभी चीज़ों को इसमें सम्मिलित किया जाता है। तो यह छठा विषय क्षेत्र था। तो इतने ही विषय क्षेत्र है, इन सभी को आपको क्या करना है, जो पॉइंट मैंने बताया है केवल पॉइंट में दिमाग में रखिएगा, एग्जाम में आप लिख लोगे अपने आप, ठीक है। तो नेक्स्ट आपको क्या देना है, निष्कर्ष देना है। निष्कर्ष में आप लोगों को लिखना है, इस प्रकार से उपयुक्त तथ्यों से स्पष्ट होता है कि वैसा शास्त्र या विज्ञान जिसमें समाज और उसमें रहने वाले मानव के संबंधों का अध्ययन किया जाता है समाजशास्त्र कहलाता है। प्रारंभिक समय में इसका विषय क्षेत्र बहुत ही निम्न था, लेकिन वर्तमान समय में मनुष्यों के विकास के साथ साथ इसका विषय क्षेत्र भी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। तो इस प्रकार से आपको लिख लेना है, जो शास्त्र मानव के समाज का अध्ययन करता है मानव शास्त्र कहलाता है। प्रारंभिक समय में जो था ना, शुरुआती समय में इसका विषय क्षेत्र बहुत ही कम था, लेकिन अभी इसका विषय क्षेत्र बहुत ही बढ़ गया है। इस प्रकार से आपको निष्कर्ष में लिख लेना है जो भी मैंने आपको बताया है, ठीक है। सबसे पहले आपको वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को लाइक करिएगा तब नेक्स्ट वीडियो बनाने में थोड़ा मेरे को हौसला भी मिलेगा, क्योंकि व्यूज नहीं जाता है तो थोड़ा डाउन लगने लगता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।